नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है वेल्थ क्राफ्ट पर। आज हम बात करने वाले हैं कार वर्सेस इन्वेस्टिंग के बारे में। क्या आपको इन्वेस्ट करने चाहिए या एक नई कार खरीदनी चाहिए? तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। हम सब कभी ना कभी इस डायलेमा का सामना करते हैं, क्या मुझे अपने पैसे को फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एक नई कार खरीद कर आज की कन्वीनियंस और कंफर्ट इंजॉय करनी चाहिए। दोनों ऑप्शंस के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एक सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। इस डिस्कशन में हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ का डिटेल एनालिसिस करेंगे ताकि आप अपनी ज़रूरतें और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। चलो पहले हम कार के बारे में बात कर लेते हैं। कार लेना एक कंफर्ट है या एक फाइनेंशियल बर्डन है? कार लेना एक बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट होता है। अक्सर हम सिर्फ कार के प्राइस टैग पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली कॉस्ट सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं होती। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार की एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है। कार लेना सिर्फ एक वन टाइम एक्सपेंस नहीं है, इसके साथ और भी कई खर्चे आते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में अफेक्ट कर सकते हैं। पहला, डेप्रिसिएशन। जैसे ही आप कार शोरूम से निकालते हैं, उसकी वैल्यू गिरने लगती है। पहले ही साल में कार की वैल्यू 15 से 20% तक गिर जाती है और 5 साल में ये 50% तक गिर सकती है। दूसरा एक्सपेंस, इंश्योरेंस। नई कार की इंश्योरेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। ये एक रेगुलर एक्सपेंस है जो आपको हर साल देना होता है। तीसरा एक्सपेंस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। कार के पार्ट्स, सर्विसिंग और अनएक्सपेक्टेड रिपेयर्स भी एक बड़ा खर्चा होते हैं। चौथा एक्सपेंस, फ्यूल कॉस्ट। अगर आप डेली कम्यूट करते हैं तो पेट्रोल या डीजल भी काफ़ी खर्च हो सकता है और वो भी एक बड़ा एक्सपेंस बन सकता है। पांचवा एक्सपेंस है लोन इंटरेस्ट। अगर आप कार लोन पे ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, जो कार की एक्चुअल कॉस्ट को बढ़ा देता है। अगर आप इन सारी चीज़ों को कंबाइन करें तो कार एक एसेट से ज़्यादा एक लायबिलिटी लगने लगती है। अब आते हैं इन्वेस्टिंग पर। अगर आप कार लेने के बजाय वही पैसा इन्वेस्ट करें तो आपको लॉन्ग टर्म में बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकती है। इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आपके पैसे को काम पर लगा देती है, जिससे आपकी वेल्थ टाइम के साथ बढ़ सकती है। अब डिस्कस करते हैं इन्वेस्टिंग के ऑप्शंस और बेनिफिट्स। पहला है स्टॉक मार्केट। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आप किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हैं। अगर वो कंपनी ग्रो होती है तो आपका पैसा भी ग्रो होगा। लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट का एवरेज रिटर्न 10 से 12% तक होता है, जो किसी भी डेप्रिशिएटिंग एसेट से बेटर है। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपीस। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीस एक अच्छा ऑप्शन है। ये मार्केट का रिस्क कम कर देते हैं और लॉन्ग टर्म गेन्स का ज़्यादा चांस होता है। तीसरा, रियल एस्टेट। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म एसेट बिल्ड करने का तरीका है। प्रॉपर्टी की वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती है और आप रेंटल इनकम भी कमा सकते हैं। चौथा, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड बॉन्ड्स। अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो एफडीज और बॉन्ड्स भी एक सेफ ऑप्शन है जो आपको स्टेबल रिटर्न्स दे सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक नई कार लेने में 10 लाख लग सकते हैं, जो टाइम के साथ डेप्रिशिएट होती रहेगी। वहीं 10 लाख अगर आप स्टॉक मार्केट में 10% एनुअल रिटर्न पर इन्वेस्ट करें तो 10 साल में वो पैसा 25 से 30 लाख हो सकता है। ये क्लियरली दिखता है कि इन्वेस्टिंग एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है। चलो अब हम और सिनारियोज की बात करते हैं। इन्वेस्टिंग सिर्फ तभी सही है जब आपके लिए कार लेना एक लग्जरी है, ना कि नेसेसिटी। कुछ सिचुएशंस में कार लेना ज़रूरी भी हो सकता है। अब हम उन सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। पहली सिचुएशन, अगर आपके वर्क के लिए कार एसेंशियल है। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है या आपका काम ऐसा है जिसमें ट्रैवल करना पड़ता है तो कार लेना ज़रूरी हो सकता है। दूसरा, फैमिली नीड्स। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या सीनियर सिटीजन हैं जिनके लिए ट्रैवल करना मुश्किल होता है तो कार लेना एक लॉजिकल डिसीजन हो सकता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कॉस्ट इफेक्टिव सेकंड हैंड कार।
अगर आपको कार की ज़रूरत है तो एक सेकंड हैंड या प्री ओन्ड कार लेना एक स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है। ये नए कार के मुकाबले काफ़ी सस्ती है और डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी कम होता है। तो अब बात आती है कि डिसीजन कैसे लें। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आपको कार लेनी चाहिए या इन्वेस्ट करने चाहिए, तो आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन एनालाइज करनी होगी। पहले अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखें, अपने आप से कुछ सवाल करें, जैसे कि क्या आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड है? क्या आपके ऊपर कोई हाई इंटरेस्ट डेट जैसे कि क्रेडिट कार्ड लोन तो नहीं है? क्या आपके मंथली एक्सपेंसेस इजीली कवर हो रहे हैं? अगर इन क्वेश्चंस का जवाब यस है, तो आप कार लेने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं हैं, तो पहले इन्वेस्ट करना और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव करना बेटर ऑप्शन होगा। तब तक आप कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आप एक ऐसे सिटी में हैं जहां मेट्रो, बसेस या लोकल ट्रेन्स अच्छे हैं, तो कार की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कार शेयरिंग एंड रेंटल्स। अगर आपको सिर्फ कभी-कभी कार चाहिए, तो उबर, ओला या कार रेंटल सर्विसेज का यूज़ करना बेहतर होगा। तीसरा ऑप्शन है सेकंड हैंड कार। अगर आपको कार की ज़रूरत है लेकिन नई कार अफोर्ड नहीं करना चाहते, तो एक सर्टिफाइड यूज्ड कार ले सकते हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव होती है। फाइनल थॉट्स। आखिर में डिसीजन आपके फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करता है। पहला, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो इन्वेस्टिंग एक बेहतर ऑप्शन है। दूसरा, अगर कार आपके डेली लाइफ के लिए ज़रूरी है, तो एक बजट फ्रेंडली और फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी ये डिसीजन फेस किया है? आपने इन्वेस्ट करना चूज किया या कार लेना? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।